अरे मैडम, आप डरो मत, सीधा बताओ मुझे क्या हुआ। गिरफ्तार करे इन्हें, आपके ससुर को गिरफ्तार करे? नहीं नहीं साहब जी, वो तो ठीक है, उनको रहने दो। तो फिर मैडम जी हमें ये बताओ, प्रिया, आपके पति को गिरफ्तार करे आपके? नहीं नहीं नहीं, पति को भी नहीं, पति को भी छोड़ दो। पति ने भी कुछ ना कियो है, आपके ससुर ने भी कुछ ना कियो है, ननद को गिरफ्तार करे? नहीं नहीं साहब जी, वो भी बेचारी ठीक है, वो भी कुछ नहीं कहती। अच्छा, ननद भी बेकसूर है, तो फिर क्यों किसने है? सास ने कुछ कियो है, इनको भी छोड़ दें? इनको कैसे छोड़ दे, इनको तो टाइट कर दे थोड़ा। अरे बहू, ये क्या बोल रही हो? मैंने तो तुम्हें अपनी बेटी के जैसे ही समझा है, बेटी के जैसे समझा है ना माँ जी, बेटी को ना समझा। देखिए आंटी जी, आपको ले जाने के लिए बोल रही है, अब तो एफआईआर हो गई है, जाना ही पड़ेगा आपको। ना ना, इनको थाना लेकर ना जाओ, इनको इधर ही टाइट करो। जो आपने 4-5 डंडे लगाने, इधर लगाओ मेरे सामने। मेरे को तो अखबार पढ़ना है। देखो साहब जी, मैं तो घर के मामलों में ना बोलता, अब इन दोनों में क्या बात हुई है वो आप सुन लो और निपटा भी दो। देखो साहब जी, अब घर में क्या हो रहा है अब तो मुझे भी ना पता। अब जो मम्मी बोलेगी मैं वो भी मान लेता हूँ, और जो बीबी बोलती है मैं वो भी मान लेता हूँ, तो मैं भी इन दोनों में कुछ नहीं बोल सकता। तो जैसा आपको सही लगे आप वैसा करो। मुझे चाय बनानी है बाबूजी के लिए। सुन लिया साहब जी, सुन लिया आपने। अगर 4 डंडे मुझे लगाने हैं तो 2 डंडे इसको भी लगाना। इसके होते हुए मेरा बेटा किचन में काम करता है। अब तो क्या हो गया आंटी जी, काम तो मैं भी करता हूँ। फिर तो बेटा ऐसा कर, 2 डंडे मुझे लगा दे, दो डंडे इसको लगा दे, और हम दोनों मिलके 4 डंडे तेरे को लगा देते हैं। आंटी जी ये क्या बोल रहे हो? शादी हो गई तेरी, 2 बच्चे भी हैं मेरे तो। फिर भी तू चाय बनाता है। बीच में क्या हो गया? गैस को नहीं पता कि चाय बनाना वाला औरत है ये मर्द है? ये ऐसा कर बेटा, 2 डंडे मेरे वाले कम कर दे, 2 डंडे इसको मार दे और 2 डंडे तू खुद खा ले, क्योंकि तुम पति पत्नी हो नहीं ना, हमारा जीना हराम कर रखा है। देखो आंटी जी, मैं आपके खिलाफ कार्रवाई करने आया हूँ। अरे सारा झंझट तो बाई का ही है, अब तू भी कार्रवाई कर ले। ये भी बोलती है घर में बाई लगा ले, बेटा भी बोलता है घर में बाई लगा ले। बस तुम लोगों को पता नहीं क्या सूझ रखा है, बाई लगा रखी है। मुकदमा चालू करूंगा आंटी जी आपके ऊपर। बुलाकर पुलिसकर्मी की बेइज्जती करी आपने। ऐसे तो बेटा बोल रहा है घर में सारे काम करता है, वैसे तो लग रहा है कि इज्जत तो तेरे घर में भी नहीं है तेरी। ऐसा कर बेटा, मेरे लिए भी 1 कप चाय बना दे, मैं भी तो देखो कैसी चाय बनाता है तू। कैसी सास है ये, मजाक चल रखा है इधर कोई? साहब जी आप भी क्या ही पुलिस वाले बनोगे? अब तूने मेरे को 500 रुपए दिया था नकली पुलिस वाला बनने के लिए, इतने में इतना ही होता है। मेरी सास ने पुलिस वाला भी भगा दिया। तुम इधर क्या कर रही हो अकेली छत पर? तुम सब लोग मिलकर जीने मत दो मुझे अकेले। अरे बताओ मधु, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? बताओ, कूद जाऊँ मैं छत से? हाँ कूद जाओ, और हाँ साथ में अपनी मम्मी को भी लेकर कूदना। कूद तो मैं जाता वैसे, लेकिन मुझे लगा कि बात मेरी धर्मपत्नी पर आ जाएगी कि इसने कैसे करवा चौथ के व्रत किए हैं। देखो सासू माँ, अगर आप चाहती हैं कि घर अच्छे से बने, अच्छे से चले, तो 2 पैक आप मारो, 2 पैक मैं मारूंगी, ठीक है? मेरा भी सारा गुस्सा बाहर और आपका भी सारा गुस्सा बाहर। बहू तुम तो जानती हो मैंने कभी इस चीजों को छुआ भी नहीं है, तो ठीक है, मैं आपके लिए स्ट्रॉ ले आती हूँ, उससे पी लो, छूने की जरूरत ना पड़ेगी, सीधा पेट में जाएगी दारू। पियो पियो मम्मी जी, आपको ये अच्छी नहीं लगेगी। अरे बेटा कड़वी बहुत है। मम्मी जी 2 पैक तो आपने लगा लिए, अब ऐसा करना कि थोड़ा मीठा बोलना इस जुबान से, जब भी बोलोगी बस जहर ही उगलोगी। देखो बहू, चढ़ तो मुझे बहुत गई है। देखो बेटा, प्यार तो मैं तुमसे बहुत ज्यादा करती हूँ, पर ये जो तुम बात मायके जाने की करती हो, मेरा दिमाग खराब हो जाता है। अरे बुढ़िया, अब मैं मायके ना जाऊँ क्या? बहू ये तुम कैसे बात कर रही हो मेरे से? अरे मम्मी जी मैं ना बोल रही हूँ, दारू बोल रही है मेरे अंदर से, दारू। मैं तो आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, दारू को नहीं पता है कि सामने सास बैठी है, ये बुढ़िया बैठी है। अच्छा तो बहू अब शातिर बन रही है, अपनी भड़ास दारू पी कर निकाल रही है। अब देख तू बहू, देख बहू, दारू पी करना मुझे कुछ पता लग रहा है ना तुझे कुछ पता लग रहा है, पर मेरे दिल में तो सीधी सीधी बात यही है, तू बार बार मायके जाने की बात ना किया कर, और तेरे मायके वालों का इधर आना भी मुझे बिल्कुल पसंद ना है। और ये जो तुम बेढंगा फैशन करती हो, कुछ भी पहन कर आ जाती है, मुझे बिल्कुल पसंद ना है। और ये जो तुम अपनी सारी बातें अपने पति को बता देती हो, मतलब मेरे बेटे को बता देती हो फोन पर, ये भी मुझे बिल्कुल पसंद ना है। थोड़ा तो सुधार कर ले बहू। हाय मम्मी जी, ये आपने कौन सी जंग छेड़ दी इधर? अब मेरे को भी बहुत ज्यादा चढ़ गई है। बात यूँ है मम्मी जी
मुझे भी आपकी कुछ चीजें पसंद ना है। ये जो आप थोड़ा सा काम करके हाय दर्द करती रहती हो ना, मुझे जरा बर्दाश्त नहीं होता। छोटा सा काम करके सारे गांव में बताती हो मैं ये भी कर दिया वो भी कर दिया। फोन कर करके दोनों नंदों को बता देती, अपने बेटे को बता देती हो। ये कोई बात हुई? क्यों ना जाऊं मैं मायके? तो ठीक है, फिर मैं उतने दिन मायके ना जाऊंगी जितने दिन मेरे नंदे इधर ना आएंगी। अगर मेरे नंदे इधर आई तो मैं भी मायके जाऊंगी, क्योंकि मम्मी जी आप भी माँ है और मेरे मायके में भी माँ है। और रही बात पति को सारी बातें बताने की, तो किसको बताऊं बातें सारी जाकर मैं? आपके पति तो घर में रहते हैं, वो तो आप तो बता देते हो उनको सारी बातें, मैं तो फोन पर ही बताऊंगी। और वैसे भी मम्मी जी मेरे पति ने मेरे को फुल छूट दे रखी है, मैं ना बोल रही हूँ, ये दारू बुलवा रही है मेरे से। और देखो मम्मी जी आप इधर उधर से फैल रहे हो, घर का काम कर लो थोड़ा सा, कसरत तो आप करोगे नहीं, तो आपकी एक्सरसाइज भी हो जाएगी, घर का काम भी हो जाएगा। आपके बेटे का भी यही मानना है? अच्छा, तो ये मानना है मेरे बेटे का कि अब मैं बुढ़ापे में काम करूं? अरे मम्मी जी बुढ़ापा है आपके दुश्मनों को, आपको कहाँ से बुढ़ापा आएगा? मधु, मम्मी ये आप यहाँ क्या कर रहे हो? आप दोनों दारू पी रहे हो? ये सारा झोल तेरे डाला हुआ है। तू ही बोलता था शादी के बाद तेरे को महारानी बनाकर रखूंगा, मेरी मम्मी तेरे से बड़ा ज्यादा प्यार करती है। सही कहा बहू, इसने भी यही कहा था कि तू मेरी बहुत सेवा करेगी। अरे छोड़ो मुझे तुम दोनों। नहीं बेटा, ये सब तेरा ही करा धरा है। बचाओ बचाओ। तू तो ना बचेगा आज।